नमस्कार। संगीत सीरीज़ के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि सा को कैसे लगाया जाना चाहिए और आपको हारमोनियम को अवॉइड करना चाहिए प्रैक्टिस के लिए। तो इसकी वजह से काफ़ी पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स के मैसेजेस आए कि इसके बारे में भी बताएं कि ये इसके पीछे क्या रीज़न है। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये बहुत ही लंबा टॉपिक है और इसको समझाने में बहुत समय लगेगा, लेकिन आप खुद भी इस पर रिसर्च कर सकते हैं जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो मैं इसको छोटा करके जितना भी छोटे से छोटा संक्षिप्त में मैं आपको समझा सकता हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये समझ आए कि क्यों हमें तानपुरे को चूज़ करना चाहिए ओवर हारमोनियम। तो सबसे पहली बात तो ये देखिए कि जब आप तानपुरे के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए कोई भी सुरों को सुनने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आपको तानपुरे को ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ओवरटोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि ये तानपुरा जो है वो हार्मोनिक सीरीज़ पे बेस्ड है। और इन ओवरटोन्स को सुनकर साधक जो है अपने सुरों का जो स्थान है उनका पता करेगा और उनको उस स्थान पर लगाएगा। लेकिन जब आप हारमोनियम के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो स्थान ऑलरेडी आपके लिए फिक्स्ड कर दिए गए हैं, जिनसे आप छेड़छाड़ कर नहीं सकते। और अब दिक्कत ये है कि ये स्थान जो हैं सुरों के, जो वेस्टर्न म्यूज़िक में हैं और जो इंडियन म्यूज़िक में हैं, वो हमारे मैच नहीं करते हैं, यानी कि इंडियन म्यूज़िक से मैच नहीं करते हैं। तो इस वजह से इस स्केल को हम, वेस्टर्न जो स्केल है उसको कहते हैं इक्वी टेम्पर्ड स्केल या इक्वली टेम्पर्ड स्केल। तो इसमें क्या किया गया है, 12 सुरों का जो अंतर है वो आपस में श्रुतियाँ बराबर कर दी गई है, या सेंट्स का जो डिस्टेंस है वो बराबर है, जो कि हमारा हिंदुस्तानी संगीत पद्धति या कर्नाटिक संगीत पद्धति से बिल्कुल मेल नहीं खाता। तो जब आप हारमोनियम के साथ गा रहे हैं तो आप ये समझ के चलिए हारमोनियम का स्वर इतना ऊंचा होगा कि अच्छे से अच्छा गायक भी हो, अगर उसने तानपुरे के साथ भी रियाज किया हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अगर अच्छे से अच्छा गायक भी हो तो वो अपना सुर उस हारमोनियम के सुर के साथ मिला देगा। और ये स्थान जो है, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि ये मेल नहीं खाते हैं। दूसरा रीज़न क्या है, आपका हारमोनियम जो है, आपको सुर आपने सुना और आपने साथ में लगा दिया, और यहाँ पे तानपुरे पे आपको बारीकी के साथ सुर सुनने हैं, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट काम है। शांति आपको होनी चाहिए आपकी एनवायरनमेंट में, ताकि आप तानपुरे को ध्यान से सुन सकें और सुरों की स्थिति को जान सकें। और एक और रीज़न जो है, जब आप वो वॉल्यूम, तो आधा सुर आपके लिए हारमोनियम ही लगा दे रहा है, तो सुर की जो गोलाई जो आप अचीव करना चाह रहे हैं, एक रेजोनेंस और डेप्थ वॉइस में अचीव करना चाह रहे हैं, वो भी आपको हारमोनियम के साथ प्रैक्टिस करने के से अचीव नहीं होगी। देखिए, मेरा हारमोनियम से कोई बैर नहीं है, मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों आपको प्रैक्टिस करना नहीं चाहिए। तो अगर आप ये चीज़ें समझेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि क्या क्या खामियां हैं जिनकी वजह से आपको हारमोनियम के साथ प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। दूसरी बात क्या है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, ये मेरे पास गिटार है, तो हम एक मींड, जिसको हम कहते हैं मींड, यानी कि अ स्लाइड फ्रॉम वन नोट टू द अदर। अब ये, इनमें भी हमारा जो इंडियन म्यूज़िक है वो बहुत मींड गमक प्रधान है। तो ये चीज़ें भी आप हारमोनियम जो है प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो यानी कि हारमोनियम आपका क्या है, खड़े खड़े नोट प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो इनफैक्ट आप देखिएगा जो इंडियन इंस्ट्रूमेंट हैं वो ज़्यादातर, हमारे जो इंडियन इंस्ट्रूमेंट हैं वो फ्रेटलेस बनाए गए। सितार आप कह सकते हैं भाई, सितार में भी फ्रेट्स हैं, लेकिन सितार भी, माय डियर फ्रेंड्स, इट आल्सो हैज़ मूवेबल फ्रेट्स। उनके जो पर्दे हैं उनको आगे पीछे आप कर सकते हैं, और नोट्स को, जो हमारी हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में जो सुरों के स्थान है, उससे आप उनको मिला सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये बात आपको थोड़ी समझ में आई होगी। मैं आने वाले वीडियो में और इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, लेकिन आप ये ध्यान रखिए, हमारा जो
वेस्टर्न म्यूज़िक सिस्टम है वो इक्वली टेम्पर्ड स्केल जो कि यूरोपियन सिस्टम है, उस पे उसके नोट्स जो हैं उसके अकॉर्डिंगली डिवाइड किए गए हैं, और आपका इंडियन म्यूज़िक उससे मैच नहीं खाता। तो ये कुछ रीज़न्स है जिसकी वजह से आपको ये नहीं करना चाहिए, इसके साथ प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, और तानपुरे के साथ ही रियाज़ और अपनी संगीत साधना खासकर वोकल आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।